रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश रेडियो न्यूज रील हफ्ते रफ्ता की खास और अहम खबरों के खुलासे पर मबनी प्रोग्राम रेडियो न्यूज रील। सामीन आदाब, न्यूज रील का ताज़ा शुमारा लेकर मैं शबीर उज़ ज़मा। हमारे आज के शुमारे में कौमी राजधानी नई दिल्ली में वजीर दाखिला की सदारत में सरहदी रियासतों और यूटीज के एसपीज की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का श्रीनगर में कायम यात्री निवास में इंतजामात का जायजा। SKICC श्रीनगर में पायदार सियाहत और एजुकेशन कनक्लेव का इनेकाद और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी। अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहदें, खुशहाल सरहदी खित्ते और एक खुशहाल मुआशरा एक साथ मिलकर ही मुल्क को महफूज बना सकते हैं। कौमी राजधानी नई दिल्ली में सरहदी रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों के सभी SPs के साथ मुनक्किदा एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि मुल्क के नक्सलवाद से मुतासिरा इलाकों को नक्सलवाद और जम्मू कश्मीर नीज शुमाल मशरिक खित्ते को दहशतगर्दी से पाक किया गया है, जो कि एक इज्तिमाई कामयाबी की अलामत है। कॉन्फ्रेंस में मुतल्लिका रियासतों और यूटीज के साथ साथ जम्मू कश्मीर के SPs भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पांथा चौक यात्री निवास में इंतजामात का जायजा लेते हुए कहा कि यात्रियों की आसानी के लिए तमाम तर सहूलियात मुयस्सर रखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मेहमान यात्रियों की बदौलत हमारे हैंडलूम और दस्तकारी मसनूआत को मुल्क के कोने कोने में पहुंचाया जाना चाहिए और इस तरह से हमारी मुनफरिद सकाफत हर श्रद्धालु के घर तक पहुंच जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमारे दस्तकार अकीदे, तहजीब और खुशहाली को एक साथ बुन रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि यात्रियों की बढ़ती हुई तादाद सियाहती शोबे के साथ साथ हमारे दस्तकारों के लिए भी एक नेक शगुन है और इसकी बदौलत हमारे यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मुहिम मजीद मजबूत होगी। इस दौरान सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बहुस्ने खूबी जारी है और आज भी बालतल और चंदनवाड़ी के बुनियादी कैंपों से कई हजार यात्री पवित्र गुफा की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। अब तक दर्शन करने वाले यात्रियों की मजमूई तादाद 2 लाख के करीब पहुंच गई है। ये यात्री अपने रूहानी सफर और कश्मीर के मकामी लोगों की मेहमान नवाजी और यहाँ की कुदरती खूबसूरती से जबरदस्त मुतासिर हो रहे हैं। मेरा नाम मोनू कुमार शर्मा है। मैं यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आया हूँ। बाबा का आशीर्वाद बना रहे तो हमारा देश भी सही रहे, सुरक्षित रहे। मुरादाबाद से आया हुआ हूँ, टूरिस्ट गाइड को पूरी बस को लेकर आया हुआ हूँ यहाँ पे। हम यहाँ पे अपनी कम से कम 90 जने आए हुए हैं, हम 2 बस में। इंदौर से आया हूँ, मेरा नाम है जगमोहन यादव। मैं 2000 से आ रहा हूँ, ये मेरी 25वीं यात्रा है। धीरे धीरे देखते देखते जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अच्छा करा है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मैं सबको थैंक यू देता हूँ। रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बाल्टा से लेके ऊपर केव तक बहुत अच्छे से सब मैनेजमेंट प्रॉपर्ली काम कर रही है। बिना तकलीफ के यहाँ पे यात्रा शुरू है, कोई भी यात्री को कोई तकलीफ नहीं आई, अच्छी तरह से पहुंची है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पायदार सियाहत और माशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में मिकदार के बजाय मयार पर मबनी सियाहत को फरोग देने पर जोर दिया है। SKICC श्रीनगर में पायदार सियाहत से मुतल्लिक एक कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने सियाहती मकामात के मास्टर प्लानों और वहाँ इमारतें तामीर करने के लिए वज़ा करदा ज़वाबित पर सख्ती से अमल पैरा रहने की अहमियत उजागर की। इस मौके पर MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह भी मौजूद थे। मीडिया के साथ बात करते हुए दरकार सियाहती मनसूबाबंदी और हिकमत अमली के बारे में उन्होंने कहा, जब तक हम सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक कंटिन्यूटी नहीं रहेगी सो फार एज टूरिज्म अराइवल्स आर कंसर्न। हमें जो है टूरिज्म डेस्टिनेशंस हमारी जो हैं उनको जायज नजर बनाना है, उनको प्लानिंग की जरूरत है। जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने आज कहा कि जो हमारी प्रीमियर डेस्टिनेशंस हैं गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग यहाँ और पट्टीटॉप इन जम्मू, उनमें भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो हमारे नए डेस्टिनेशंस हैं, वो डेस्टिनेशंस हैं जो है अनएक्सप्लोर्ड हैं, अभी उनको एक सस्टेनेबल तरीके पर उनको डेवलप कर रहा है ताकि कंटिन्यूटी रहे हमारे टूरिज्म में। मास्टर प्लान की बहुत ही जरूरत है। मास्टर प्लान रोड मैप आपके पास बनेगा कि कैसे डेस्टिनेशन को हम उसको डेवलप करें। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हर घर तक काबिल एतबार, काबिल रसाई और मयारी बिजली सहूलियात पहुँचाने की हुकूमत के आज़म को दोहराया है। श्रीनगर में बिजली महकमे के कामकाज का जायजा लेते हुए उन्होंने इस शोबे में दरेदस्त लिए गए कलीदी नोयत के प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि एक फाल और जदीद पावर निज़ाम वजूद में लाने के लिए हर सतह पर जवाबदेही और इस्लाहात को यकीनी बनाया जाना चाहिए। मीटिंग में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में RDSS के तहत 5700 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं।
اس دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ سرکار جموں کشمیر میں تعلیمی شعبے کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ SKICC سری نگر میں بنیاد سے بلندی تک نامی ایجوکیشن کانکلیو 2026 میں شرکت کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہماری لگاتار کوشش ہے کہ جہاں پہ گیپس ہیں گیپس کو فل کیا جائے، اور خاص کر زمینی سطح پہ کٹنگ ایج لیول بیچ میں یہ پوسٹ جو ہے فل اپ کے لیے ریفر کیے ہیں۔ آج کل پوسٹ بھرنے میں ٹائم پہلے سے تھوڑا زیادہ لگتا ہے۔ آرڈر تیار ہوئے، آج ان کو بانٹے گئے اور جلد سے جلد جو ہے یہ بچوں کو تعلیم فراہم کرنا شروع کریں۔ کانکلیو کے حاشیے پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے تعلیم کی وزیر سکینہ اتو کا کہنا تھا، جو ہمارے لیکچررز ہیں، جو ہم نے یہ سرکار بنتے ہوئے جس کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، ہم نے لگ بھگ 600 کے قریب جو لیکچررز کے پوسٹ تھے ان کو ہم نے سروس سلیکشن بورڈ کو ریفر کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے اور آنریبل چیف منسٹر صاحب کی محنت کی وجہ سے آج جو یہ ریکروٹمنٹ وہاں بورڈ سے ہو کے آئے ہیں، اور اس میں سے آج ہم یہاں پہ 113 جو ہمارے لیکچررز ہیں ان کو یہ آرڈر جو ہے آنریبل چیف منسٹر صاحب ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان پہ جلدی کام شروع ہوگا، اور یہ جن بچوں کے لیے کیا گیا ہے ان کو اس سے کافی فائدہ ملے گا۔ جموں کشمیر میں کل نیشنل میرٹ کم مینز اسکالرشپ اسکیم کا امتحان منعقد کیا گیا، جس میں قریب 6000 طالب علموں نے شرکت کی۔ اس امتحان کے لیے UT بھر میں 97 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے۔ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی زیر نگرانی منعقد ہونے والے اس امتحان کا معیار برقرار رکھنے کے لیے رہنما ضوابط وضع کیے گئے تھے۔ اس اسکالرشپ کے تحت امتحان دینے والے طالب علموں نے 1068 نشستوں کے لیے مقابلہ کیا۔ امتحان پاس کرنے والے طالب علموں کو 9ویں جماعت سے آگے اگلے 4 برس تک سالانہ 12,000 روپے کا وظیفہ دیا جائے گا۔ اسی دوران جموں کشمیر سرکار کی طرف سے AAY طبقے کے طالب علموں کا فیس معاف کرنے کے فیصلے کی عوامی سطح پر وسیع پذیرائی کی جا رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے AAY سے تعلق رکھنے والے پسماندہ طبقے کے طالب علموں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو کافی راحت ملے گی۔ سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ نشہ مکت بھارت ابھیان 23 کروڑ افراد تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ 17 لاکھ تعلیمی اداروں کو بھی اس ابھیان کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ متعلقہ وزارت کے وزیر ڈاکٹر وریندر کمار نے کہا ہے کہ نشہ مکت بھارت ابھیان قومی سطح کی ایک پہل ہے جس کا مقصد نوجوانوں کو صحت مند بنانا اور ان میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہے۔ چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے سینسس 2027 کے سلسلے میں پہلے مرحلے کے تحت مکانوں کو شمار کرنے کا مرحلہ احسن طریقے پر اور بروقت مکمل کرنے کے لیے اس عمل سے جڑے سبھی ضلع سینسس افسروں، شمار کنندگان، سپروائزروں اور چارج افسروں کی سراہنا کی ہے۔ اس سلسلے میں سری نگر میں UT سطح کی سینسس کوآرڈینیشن کمیٹی کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے چیف سیکریٹری نے مردم شماری کے اگلے مراحل کی سرگرمیاں بھی اسی رفتار اور جوش و جذبے کے ساتھ برقرار رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے سبھی متعلقہ حکام اور عوام کو یہ عمل بحسن خوبی انجام دینے کے لیے اپنا بھرپور تعاون دینے کی اپیل کی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل دھیر سیٹھ نے گزشتہ دنوں فوج کی چنار کور کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر ذیلی فوجی تنصیبات کا دورہ کر کے خطے کی موجودہ سیکورٹی صورتحال اور حد متحرکہ کے علاقوں میں جوابی کارروائیوں کی تیاریوں کا برسرمو کا جائزہ لیا۔ COAS نے اس کے علاوہ صلاحیت سازی اور دیگر کئی فوجی امور کا بھی بغور جائزہ لیا۔ انہوں نے مثالی پیشواریت کے ساتھ اپنی خدمات انجام دینے والی فوج کی سبھی رینکوں کی سراہنا کی۔ جموں کشمیر حکومت نے کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ کے تصرف کے لیے ضوابط میں ترمیم کی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق ممبران اسمبلی کو مہلک بیماریوں میں مبتلا مستحق مریضوں کے لیے 1 سال میں 20 لاکھ روپے تک خرچ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ حکم نامے میں مستحق مریضوں کے لیے شرائط وضع کیے گئے ہیں جنہیں پورا کرنا لازمی ہوگا۔ اس دوران مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ 1 ارب 4 کروڑ ہیلتھ ریکارڈز کو 93 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس پہل کو ڈیجیٹل پبلک ہیلتھ نظام کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت مانا جا رہا ہے۔ اس نظام کی بدولت مریضوں کو ڈیجیٹل ہیلتھ خدمات ایک ہی پلیٹ فارم پر دستیاب ہو رہی ہیں۔ بھارت اور آسٹریلیا نے ایک آزادانہ اور کھلے ہند بحر الکاہل کو یقینی بنانے کی غرض سے دفاع اور سلامتی اشتراک کے بارے میں ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں ممالک نے ایک شمولیاتی بھارت بحر الکاہل کے لیے سمندری سلامتی اشتراک سے متعلق ایک نقش راہ کو بھی اختیار کیا ہے۔ یہ دستخط وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اینتھنی البنیز کے ساتھ وفدی سطح کی بات چیت کے بعد کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا، آج ہم نے ایک مہتوپورن سمجھوتا کیا ہے۔ اس سے آسٹریلیا سے بھارت کو یورینیم سپلائی کا مارگ کھلے گا اور ہمارے کلین انرجی کے ادیشوں کو نئی طاقت ملے گی۔ کریٹیکل منرلز میں
हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल श्रीनगर जम्मू कॉरिडोर पर 36 टनल केदारनाथ रोप वे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क राब्तों को दवाम बख्शने के लिए दरिदस्त लिए गए प्रोजेक्टों समेत दीगर फ्लैगशिप प्रोजेक्टों की बदौलत खत्तों के दरमियान राब्ता मुस्तहकम होने के साथ साथ मुल्क के तरक्याती अमल को भी दवाम हासिल हुआ है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत बुनियादी ढांचे पर मबनी तरक्की की तरफ तवज्जो मरकूज किए हुए है। उन्होंने कहा कि सियासत समाजी व इक्तिसादी तरक्की का एक अहम जरिया बनना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बागबानी शोबे में एक अहम पेशरफ्त के तहत चेरीज और सेंट्रोस आलू बुखारों पर मुश्तमिल अपनी नोयत की पहली खेप को मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए बरामद किया गया है। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से UAE भेजी गई इस खेप की बदौलत यहाँ के किसानों को अपने मेवों की अच्छी खासी कीमत हासिल हो रही है और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पासपोर्ट खिदमात की फराहमी के लिए बढ़ती हुई मांग के पेश नजर पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की जानिब से आज यानी 11 जुलाई को एक खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम के तहत आज पासपोर्ट सेवा केंद्र श्रीनगर, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र अनंतनाग और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र बारामूला में ये खिदमात जारी हैं। सेंट्रल सिलेक्ट बोर्ड की तरफ से NIFT कैंपस ओमपुरा बडगाम में 9 जुलाई को मेरा रेशम मेरा अभिमान के तहत एक तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। वर्कशॉप में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 60 से जायद अफसरों ने शिरकत की। कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन के मेंबरान ने गुज़श्ता दिनों कुलगाम में एहतजाज किया। फेडरेशन के मेंबरान हालिया मौसमी सूरत-ए-हाल से मेवा बागात को हुए नुकसानात की सरकार से भरपाई का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन ने फसल बीमा योजना को लागू करने और किसानों के कर्जे माफ करने का भी मुतालबा किया। दीही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुल्क में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG राम जी के निफाज के लिए पहली किस्त के तौर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए 25,863 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर की है। वजीर मौसूफ ने पहली किस्त की ये मंजूरी 5 जुलाई को रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की दीही तरक्की की वजारतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मीटिंग के दौरान दी, जिसमें दीही तरक्की की फ्लैगशिप रोजगार स्कीमों का जायजा लिया गया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा, मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे। समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा। काबिल जिक्र है कि मुल्क में VBG राम जी 1 जुलाई से अमल में लाई गई है, जो इससे पहले MG नरेगा के नाम से जानी जाती थी। खुराक, शहरी रसदात और उमूरी सारिफिन के वजीर सतीश शर्मा ने पंजाब सरकार के साथ आला सतह की सिलसिलावार मीटिंगों के दौरान जम्मू कश्मीर के कोषदारों के कई मसाइल हल करके अहम कामयाबी हासिल की है। मीटिंगों के तनाजुर में इस तिजारत से वाबिस्ता अफराद की तशवीशों की चाराजोई के लिए फौरी अहकाम जारी किए गए। वजीर मौसूफ ने पंजाब के अपने हम मनसब के अलावा वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, नीर साइंस व टेक्नोलॉजी और महकमा दीही तरक्की के सेक्रेटरियों के साथ भी मीटिंगें की। मीटिंग में लाइव स्टॉक की आसान तरसील यकीनी बनाने का मामला ज़ेरे गौर रहा। इसके साथ ही न्यूज रील का हमारा आज का शुमारा खत्म हुआ। निगरान आला इशफाक शाह, तरतीब व तहजीब कौशिकी कश्यप, मुदीर और मेजबां शबीरुज़्ज़मा, रिकॉर्डिंग एडिटिंग आसिफ बशीर, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।